कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 भाग का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम संसाधन नियोजन का अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम ये जानें कि नियोजन है क्या। नियोजन से तात्पर्य पूर्व योजना पर आधारित किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना है। नियोजन में होता क्या है, पहले से ही एक योजना बना ली जाती है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति चरणबद्ध तरीके से सुचारू रूप से किया जा सके। नियोजन एक चेतन प्रयास है, भविष्य में देखने की एक कला, एक विधि है। अर्थात भूतकाल से कुछ सीखते हुए वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ हम संसाधन नियोजन की बात करेंगे। आप नियोजन शब्द को पहले भी सुन चुके होंगे, जैसे परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, लेकिन यहाँ हम संसाधन नियोजन की बात करने जा रहे हैं। संसाधन नियोजन से तात्पर्य संसाधनों के संरक्षण व विकास से है। इनके अस्तित्व की कैसे रक्षा की जाए, इनकी सुरक्षा संरक्षण कैसे किया जाए। संसाधन नियोजन में संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। यही एक सर्वमान्य रणनीति हो सकती है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए। और भारत जैसे देश में यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में संसाधनों की बड़ी विविधता है। अर्थात यहाँ अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहीं किसी तरह का संसाधन है तो कहीं किसी तरह का संसाधन है। कोई राज्य संसाधन संपन्न है, कोई संसाधन विहीन है। जैसे कि आप झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को ले लें तो यहाँ खनिज बहुतायत पाए जाते हैं, कोयले के भंडार मिलते हैं, लेकिन मूल विकास की कमी है। आप राजस्थान को ले लें तो वहाँ पवन और सौर ऊर्जा संसाधन तो पर्याप्त रूप में है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। अरुणाचल प्रदेश को ले लें तो वहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अन्य संसाधनों की कमी है, मूल विकास की कमी है। लद्दाख क्षेत्र को ले लें, जो अन्य राज्यों से, अन्य क्षेत्रों से थोड़ा अलग थलग है। वहाँ खनिज की बड़ी कमी है, अन्य संसाधनों की भी कमी है। वह सांस्कृतिक विरासत का तो धनी है, लेकिन अन्य संसाधनों का बड़ा अभाव है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की स्थिति बहुत अलग है। कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में है और कहीं संसाधन नगण्य है। इसके लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। वैसे संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें चरणबद्ध तरीके से हमको कार्य करना होता है। एक सोपान के रूप में, सोपान से तात्पर्य यहाँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे सोपान के रूप में ये प्रक्रिया होती है। जैसे सर्वप्रथम तो हम यह पता लगाएंगे कि किस क्षेत्र में या प्रदेश में कौन से संसाधन हैं।
अर्थात उसका हम सर्वे करेंगे। पूरी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद हम उसकी एक तालिका बनाएंगे, उसका फिर मानचित्र बनाएंगे, उसका एक भौगोलिक सीमांकन करेंगे, उसकी मात्रा और गुणात्मकता का पता लगाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में हम अपने कौशल और उचित प्रौद्योगिकी से संस्थागत नियोजन के द्वारा उसको पूर्ण विकसित संसाधन के रूप में बनाते हुए उपयोग करने लायक बना देंगे कि अर्थात अब उन संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। इतना होने के बाद जो तीसरा चरण होता है वह होता है कि संसाधन विकास की योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए, तभी हम विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हो सकते हैं। अर्थात संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं दोनों में तालमेल होना चाहिए, तभी हम विकास की उच्चतम सीमा को, शिखर को पा सकते हैं। आप देखते होंगे कि संसाधन संपन्न होने से ही कोई राज्य आर्थिक दृष्टि से विकसित नहीं होता। आप देखते होंगे कि ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन संपन्न तो नहीं हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन संपन्न हैं लेकिन आर्थिक रूप से विकसित नहीं। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं वहाँ संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, नियोजन का वहाँ अभाव है, वहाँ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। अब हम थोड़ा इतिहास में झांकें, थोड़ा अतीत में चलें कि कैसे विदेशी ताकतें संसाधन संपन्न राज्यों में, क्षेत्रों में अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हुए उनका शोषण करती हैं। बहुत पहले से ही संसाधन संपन्न क्षेत्र विदेशी ताकतों के आकर्षण बने हुए थे पहले से ही। तो जैसे यहाँ अंग्रेज आए, अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की, क्योंकि उनके पास तकनीक थी, प्रौद्योगिकी थी, तो उन्होंने इस राष्ट्र के संसाधनों का खूब दोहन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसाधन होने भर से ही हम विकास नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी, संस्थागत नियोजन और कौशल क्षमता नहीं होगी। क्योंकि हमने उस इतिहास से, उस अतीत से एक सीख ली कि हमारे पास वो तकनीक होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, ऐसी मानवीय संस्थाएं होनी चाहिए, तभी हम संसाधनों को पूर्ण विकसित करते हुए उसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की। संसाधन संरक्षण आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे ही देश में नेताओं और चिंतकों ने इस पे बड़ी चिंता व्यक्त की है। हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि संसाधन हमारे पास पर्याप्त नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात संसाधन तो हमारा पेट भरने के लिए है, लेकिन हमारी पेटी भरने के लिए नहीं है।
अर्थात कहने का मतलब ये कि हम संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। संसाधन इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिसके बिना हम अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना कर ही नहीं सकते। आगे हम बात करें संसाधनों के संरक्षण की, तो सबसे पहले 1964 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की बात क्लब ऑफ रोम ने की थी। इसके बाद गांधी जी के इस दर्शन को एक बार दोहराया था 1976 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। उन्होंने गांधी जी के दर्शन की व्याख्या अपनी पुस्तक में किया था, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि ज़्यादा उत्पादन नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार वो ज़्यादा उत्पादन के पक्षधर नहीं थे। वो चाहते थे कि उत्पादन हो, लेकिन एक बड़े समुदाय के द्वारा उत्पादन हो। तो इसको 1976 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसकी वकालत की, व्याख्या की। और आप जानते हैं कि 1992 में ब्राज़ील, जो दक्षिण अमेरिकी एक देश है, कहवा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें संसाधनों के संरक्षण की बात हुई थी। इसके बाद हम भूमि संसाधन के उपयोग, उसके प्रारूप, उसके संरक्षण की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।